राधे राधे, जय श्री कृष्णा। निर्जला एकादशी पर भगवान शालिग्राम की पूजा करने से सुख समृद्धि आती है और श्री हरि की कृपा बनी रहती है। हिंदू धर्म में निर्जला एकादशी का व्रत पुण्य प्राप्ति के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना गया है। इस दौरान विशेष रूप से भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने का विधान है। ये माना जाता है कि अगर आपके कष्ट दूर नहीं हो रहे हैं और परेशानियां बढ़ती जा रही हैं, तो निर्जला एकादशी के दिन व्रत करने से और पूजा पाठ करने से व्यक्ति को उत्तम परिणाम मिलते हैं। आपको बता दें कि निर्जला एकादशी के दिन शालिग्राम जी की पूजा अर्चना करने का विशेष महत्व है, जिससे कि हरि प्रसन्न होते हैं और अपना आशीर्वाद भक्तों को देते हैं। भगवान शालिग्राम जी की पूजा करना एक पवित्र प्रथा है जो भक्ति और आध्यात्मिकता का प्रतीक है। अनुष्ठान की शुरुआत शालिग्राम पत्थर की सफाई से होती है, जिसके बाद विभिन्न प्रकार के प्रसाद चढ़ाए जाते हैं। भक्त श्री शालिग्राम जी का सम्मान करने के लिए तुलसी के पत्ते, फूल और धूप जैसी वस्तुओं का उपयोग करते हैं। भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इन अनुष्ठानों को शुद्ध हृदय और एकाग्र मन से करना आवश्यक होता है। चलिए दोस्तों, जानते हैं कि भगवान शालिग्राम जी की पूजा कैसे करें। सबसे पहले भगवान विष्णु जी की उपस्थिति को आमंत्रित करने के लिए मौन प्रार्थना से शुरुआत करें। शालिग्राम पत्थर को पंचामृत या अमृत जल से शुद्ध करें। भगवान विष्णु को प्रिय तुलसी के पत्ते चढ़ाएं। शांत वातावरण बनाने के लिए धूप और दिए जलाएं। भगवान विष्णु को समर्पित अन्य मंत्रों का जाप करें और भजनों का जाप करें। आरती के बाद समापन करें। इसके बाद भक्तों में प्रसाद बांटें। निर्जला एकादशी पर शालिग्राम भगवान की पूजा का महत्व चलिए दोस्तों जानते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि घर में शालिग्राम भगवान की स्थापना करने से समस्त दुखों का नाश होता है और साधक को जीवन में सुख समृद्धि, सौभाग्य और अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। बता दें कि शालिग्राम श्याम रंग के शिलाओं को कहा जाता है, जो विशेष रूप से गंडकी नदी के तट पर पाए जाते हैं। इनका आकार शिवलिंग जैसा ही होता है। सनातन धर्म में शालिग्राम को भगवान विष्णु का स्वरूप मानकर पूजा जाता है। वैष्णव समुदाय के लोगों के घर में शालिग्राम भगवान अवश्य स्थापित होते हैं। शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि शालिग्राम भगवान की उपासना करने से घर एवं परिवार में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ता है। ये दोस्तों जानते हैं कि भगवान शालिग्राम जी की पूजा के साथ साथ तुलसी माता को क्या चढ़ाएं और उनकी पूजा कैसे करें। तुलसी में लाल चुनरी और सिंदूर चढ़ाएं। लाल चुनरी और सिंदूर चढ़ाने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। तुलसी को फूल चढ़ाएं। आप तुलसी को विभिन्न प्रकार के फूल चढ़ा सकते हैं, जैसे कि गुलाब, गेंदा या कोई अन्य फूल। तुलसी के पास दीपक जलाएं। घी का दीपक जलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। तुलसी में जल नहीं चढ़ाना चाहिए। इस दिन तुलसी में जल नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि यह माना जाता है कि इस दिन तुलसी माता व्रत रखती हैं विष्णु भगवान जी के लिए। तुलसी माता का मंत्र का जाप करना चाहिए। तुलसी माता की आरती करें। तुलसी माता की आरती करने से पूजा संपन्न होती है। भगवान विष्णु जी को प्रिय है तुलसी। तुलसी को वृंदा भी कहा जाता है। वृंदा पिछले जन्म में असुर जलंधर की पत्नी थी और भगवान विष्णु की पूजा किया करती थी। एक युद्ध के दौरान भगवान विष्णु को जलंधर का वध करने के लिए धोखे से वृंदा का पतिव्रत धर्म भंग करना पड़ा। इससे क्रोधित होकर वृंदा ने भगवान विष्णु को पत्थर में बदल जाने का श्राप दिया। भगवान विष्णु शालिग्राम पत्थर में बदल गए। इसके बाद वृंदा ने आत्मदाह किया और उसकी राख से तुलसी के पौधे का जन्म हुआ। तब से माँ लक्ष्मी तुलसी के पौधे में विराजमान हो गई और शालिग्राम और तुलसी के पौधे का विवाह हुआ। चूँकि तुलसी के पौधे में माँ लक्ष्मी का निवास कहा गया है, इसलिए एकादशी तिथि पर भगवान विष्णु की पूजा के साथ तुलसी के पौधे की भी पूजा करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। हर साल देव उठनी एकादशी के अगले दिन भक्त तुलसी के पौधे का भगवान विष्णु से विवाह करवाते हैं, जिसे बहुत ही पावन और शुभ कहा जाता है।
एकादशी तिथि का व्रत करने और भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने के साथ इस दिन तुलसी के पौधे की भी पूजा बहुत ही शुभ मानी जाती है। इस दिन तुलसी के पौधे को लेकर कुछ खास नियम है। चलिए दोस्तों उसके बारे में जानते हैं। एकादशी के दिन तुलसी के पौधे को जल नहीं देना चाहिए। कहा जाता है कि तुलसी में विराजित माँ लक्ष्मी इस दिन निर्जला व्रत रखती हैं। ऐसे में अगर आप तुलसी के पौधे को जल देते हैं तो माँ लक्ष्मी का व्रत खंडित हो सकता है। ऐसे में माँ लक्ष्मी क्रोधित हो सकती है। इसलिए एकादशी तिथि के दिन तुलसी के पौधे को जल नहीं देना चाहिए। एकादशी के दिन तुलसी के पौधे से पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। अगर आपको भगवान विष्णु की पूजा के लिए तुलसी दल तोड़ने चाहिए तो ज़मीन पर गिरे तुलसी दल इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहें तो एक दिन पहले तुलसी के पौधे से पत्ते तोड़कर रख सकते हैं। इस दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। ऐसा करने पर जातक के परिवार को शारीरिक और मानसिक परेशानियां हो सकती हैं। एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते यानी तुलसी दल भगवान विष्णु की पूजा में अर्पित करने चाहिए। इससे भगवान विष्णु विशेष रूप से प्रसन्न होते हैं और जातक को सुख समृद्धि का वरदान देते हैं। एकादशी के दिन 5 अमृत बनाते वक्त भी तुलसी के पत्ते उसमें जरूर डालने चाहिए। एकादशी के दिन तुलसी के नीचे दीपक जलाना चाहिए। ऐसा करना शास्त्रों में बहुत ही शुभ कहा गया है। एकादशी के दिन सायंकाल के समय मतलब शाम के समय भगवान विष्णु की पूजा के बाद तुलसी के नीचे घी का दीपक जलाने से भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। इस दिन तुलसी को लाल चुनरी पहनाने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। एकादशी के दिन तुलसी की मंजरियाँ भगवान विष्णु को चढ़ानी चाहिए। आप किसी भी दिन इस मंजरियों को तुलसी के पौधे से ले सकते हैं। इनको धोकर भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित करें। इससे भगवान विष्णु जातक को और उसके परिवार को सुख समृद्धि और शांति का वरदान देते हैं। आप सबको एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो ये जानकारी अच्छी लगी हो लाइक करना शेयर करना। जो मेरी वीडियो पर पहली बार आए हैं प्लीज़ वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है और जिन्होंने सब्सक्राइब करके रखा है उनका दिल से धन्यवाद करती हूँ। दोस्तों एकादशी के दिन तुलसी की पूजा को काफ़ी शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि तुलसी के पौधे में साक्षात देवी माँ लक्ष्मी निवास करती हैं। इस दिन तुलसी माता की पूजा करनी चाहिए जिससे कि शुभ फल प्राप्त होते हैं। सबके ऊपर विष्णु भगवान जी की भगवान शालिग्राम जी की माँ लक्ष्मी जी की कृपा सबके ऊपर बनी रहे। सब मिलके बोलिए जय श्री कृष्णा।